पति पत्नी का बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। जन्म जन्मांतर तक लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे से बिछुड़ना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम तो पति पत्नी हैं, 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। लेकिन 7 जन्मों की तो बात छोड़ो, लोग कहते हैं हम तो जन्मों जन्म तक साथ रहेंगे। 7 जन्म क्या होता है? जन्मों जन्म तक, कभी भी किसी भी युग में, कोई भी युग हो, कभी हमारा जन्म हो, लेकिन हम पति पत्नी साथ में रहें। और आज कुछ स्त्री और पुरुष दोनों इसके कारण हैं। कुछ स्त्रियां हैं जो किसी दूसरे के प्रेम जाल में फंस के अपने ही पति को मार डाल रही हैं, नशीला पदार्थ दे देती हैं। और कुछ पुरुष भी हैं कि जो दूसरी पत्नी के चक्कर में फंस के अपनी पत्नी का हत्या कर दे रहे हैं। दोनों प्रकार से गलत है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र है। इस पवित्रता के ऊपर कलंक ना लगाएं। इस पवित्रता के ऊपर कलंक लगाकर आप बहुत ही बड़े पाप के भागीदार बन रहे हैं। सोच लो, जिसके साथ आप एक सूत्र में बंधे, एक परिणय सूत्र में बढ़े और अपने घर में एक साथ रहने लगे, परिवार के साथ रहने लगे, और आज एक ऐसा समय आ गया कि आप एक दूसरे के चक्कर में फंस के अपनी ही पत्नी का गला घोट रहे हैं, या पत्नी अपने पति को मार रही है, उसकी हत्या कर रही है। जब आप पहले पति के साथ नहीं सही से रह पाई, तो इसका क्या कारण है कि आप दूसरे के साथ सही से रह पाएंगी? और यह जो दूसरा पुरुष है जो आपको फंसा रहा है, इसकी क्या गारंटी है? उस पुरुष को सोचना चाहिए कि जिसके साथ इसने 7 फेरे लिए, अग्नि को साक्षी माना, सूर्य को साक्षी माना, चंद्रमा को साक्षी माना, जो लोग वहाँ पर बैठे थे उनको साक्षी माना, सबको साक्षी मानकर इसने शादी किया। और आज या कुछ लोग लव मैरिज भी कर लेते हैं, तुमने अपने ही पसंद की तो ये पुरुषों को सोचना चाहिए कि इसने अपने ही पसंद की है, या इसने समाज के साथ में जुड़ के की है। तो जब ये अपने पहले पति की नहीं हुई तो ये क्या हमारी होगी? जब वो अपने पहले पति की हत्या कर सकती है तो क्या वो हमारी हत्या नहीं कर सकती? इसलिए ऐसी महिलाओं से दूर रहना ही भलाई है। और जो स्त्रियां ये सोचती हों कि ये बहुत पैसा वाला है, बहुत सुंदर है, बहुत स्मार्ट है, इसके ही साथ रहने में मेरा भलाई है, अपने पति को छोड़ देती हैं, वो ये कतई ना सोचें कि जो पुरुष अपनी पहली पत्नी को छोड़ के आपके साथ शादी करने का ढोंग रच रहा है, क्या वो आपको नहीं छोड़ सकता? जब वो अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया तो आपको भी छोड़ने में कोई समय नहीं लगाएगा। ऐसे चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इन लोगों के साथ बहुत सावधानी बरतना चाहिए। कुछ लोगों की शादी नहीं होती है, शादी के पहले ही एक दूसरे के प्रेम जाल में फंस जाते हैं। माता पिता पाल पोस के आपको इतना बड़ा किए, उनका इतना सपना होता है, उनके सारे सपनों पे आप माटी फेर देते हैं। लास्ट में क्या होता है कि आपको बहुत बड़ा दुख का भागी बनना पड़ता है, बहुत झेलना पड़ता है। पता नहीं कितनी बेटियों के साथ तो इतना गलत हो जाता है कि उनको लोग नौकरी के चक्कर में कि चलो तुम्हारी अच्छी नौकरी लगवा देंगे, हमारी बड़ी जान पहचान है, या कुछ लोग अपने बड़े बड़े बातें करने लगते हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मेरी यहाँ कोठी है, वहाँ हवेली है, मेरे शादी कर लो। और शादी कर भी लेते हैं, लाके लास्ट में बेच देते हैं। ना वो लड़की घर की रह जाती है ना घाट की रह जाती है। मैंने कई न्यूज पे ऐसे सुना है कि लड़कियों को बहला फुसला के लाते हैं नौकरी लगवाने के चक्कर में, शादी के चक्कर में, और लाके कोठों पे बेच देते हैं।
तो आपको बिना अपनी माता पिता की अनुमति से कहीं नहीं जाना चाहिए। कोई व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार का कैसा भी प्रलोभन दे, उसके चक्कर में नहीं आना चाहिए। अब तो दुनिया भर का सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोगों को देखना चाहिए कि समाज में क्या चल रहा है। किसी ऐसे अपरिचित आदमी के साथ 2 मिनट बात कर लेने से, 2 दिन साथ रह लेने से, आने से जाने से, या रास्ते में कोई मिल गया मुलाकात कर लेने से उसके ऊपर अपना सर्वस्व निछावर नहीं कर देना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। अगर कोई लड़की भी आपको फंसा रही है, 2 दिन मिल गई या 2 मिनट बात कर ली, तो किसी लड़के को ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि उसके जाल में फंस जाए। हो सकता है वो लड़की आपको कहीं ऐसी दिशा में ले जाके छोड़ दे जहाँ से आपको आना मुश्किल हो जाए, आपको ब्लैक मेकिंग करना चालू कर दे, फिर आप कहीं के नहीं रह जाओगे। या कोई लड़का ही, लड़कियों को भी सावधान रहनी चाहिए। मान लो आज का कोई लड़का आपसे रास्ते में जाते मिल गया या कहीं मिल गया, बोल दे जी, मीठी मीठी बातें में आप उलझ जाओ, कल का आपके साथ गलत कर दे, क्या करोगी? तो सावधान दोनों को रहना बहुत आवश्यक है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हो। इसलिए कोई भी कदम ऐसा ना उठाएं जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। बिना माता पिता के परामर्श के तो कोई काम करना ही नहीं चाहिए। अगर जीवन में सुकून चाहिए, जीवन को अच्छे से जीना है, और ऐसी महिलाओं से तो बिल्कुल सावधान होना जरूरी है कि पति के रहते हुए अगर वो दूसरे पति के साथ जाने की कोशिश कर रही हैं या चली गई हैं, तो ऐसी स्त्रियों से बहुत ज़्यादा सावधान होना जरूरी है। जब वो अपने पहले पति की नहीं हुई तो तुम्हारा क्या होगी? और तो और छोड़ो, आज के समय में तो ऐसे सुनने को मिल रहा है कि 2-2 बच्चे हो गए हैं, 3-3 बच्चे हो गए हैं। ना उन्हें बच्चों की चिंता है, ना उन्हें पति की चिंता है, ना उन्हें अपने मायके की चिंता है, ना ससुराल की चिंता है। अरे मैंने तो सुना है कि पता नहीं कितनी स्त्रियां ऐसी हैं कि जो अपने बच्चों के लिए पति से लड़ जाती हैं, और कितनों की नहीं, बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं कि माता कभी अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को छोड़ ही नहीं सकती, अपने पति से लड़ जाती है। और ऐसी स्त्रियां जो अपने बच्चे को, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के दूसरे पति के साथ चली जा रही हैं, सोचो जरा, ये कैसी स्त्रियां हैं? ना तो इन्होंने पति का धर्म निभाया, ना तो इन्होंने माता का धर्म निभाया। तो जो स्त्री अपने पति की नहीं हुई, अपने घर की नहीं हुई, अपने बच्चों की नहीं हुई, वो तुम्हारा क्या होगी? ऐसी स्त्री को अपने घर में ला कर क्या कर पाओगे? इसीलिए ऐसी स्त्रियों के साथ कभी भी शादी ना रचाएं, उनके साथ जीवन यापन करने की कोशिश ना करें। हाँ, ऐसी भी कोई आती है, जैसे मान लो किसी का पति एक्सपायर हो गया हो, उसके साथ शादी करने का अगर आपके घर वाले, आपके समाज वाले, दोनों पक्ष के लोग राजी हों, तो ऐसे लोगों से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपका समाज, आपका घर परिवार अगर आपका समर्थन करता है तो आप लोग शादी करिए, क्योंकि घटना किसी के साथ हो सकती है, ऐसे कुछ नहीं है। अगर कोशिश हो तो ना ही करे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कर रहे हैं तो ठीक है, कर लेना चाहिए। लेकिन जो छोड़ के आती हैं, जो भाग के आती हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। नहीं तो ऐसे धीरे धीरे लोग जो है, देखो, जब कोई स्त्री गलत काम करती है तो उससे ना जाने कितना रील वायरल होने लगता है, कितना कॉमेडी वायरल होने लगता है। उसके चरित्र से ना जाने कितने लोग का चरित्र के साथ जो है मजाक उड़ाया जाता है। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। ईश्वर ने जिसके साथ आपको जोड़ दिया उसी के साथ खुश रहिए। छोटे छोटे झगड़ों में, आपसी विवादों में अलग होने का प्रयास मत करिए। अलग होना इसका कोई मतलब नहीं हुआ। जिसके घर में 4 परिवार हैं, सबके घर में छोटा मोटा झगड़ा चलता रहता है। तो छोटी छोटी बातों पे लेके पति पत्नी अलग हो जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। एक बोल रहा है तो एक चुप हो जाए, तभी परिवार चलेगा, नहीं तो परिवार नहीं चलेगा। परिवार को चलाने के लिए किसी एक को सहना पड़ता है। आपको ऐसा कर्म करने वालों को लोग बताओ किस नज़रिया से देखते हैं? आप समाज में
किस प्रकार से चलोगे बताओ? अगर ऐसी गलत भावना आपका है, किस प्रकार से समाज में चलोगे? लोग आपको समाज में किस प्रकार से देखते हैं? लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे माता पिता की बेइज्जती हो, परिवार की बेइज्जती हो, समाज की बेइज्जती हो। सुधरने की दोनों की आवश्यकता है, ना तो सिर्फ लड़की की गलती है ना सिर्फ लड़की की गलती है, गलती दोनों करते हैं। अगर आप किसी की बहन बेटी के साथ गलत करोगे तो जरूरी नहीं है कि आपके साथ गलत ना हो, आपके साथ भी गलत होगा। इसलिए कभी किसी बहन बेटी की मजाक मत उड़ाएं, सबका सम्मान करें। जय श्री राधे कृष्णा।